नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सत्यवाणी और मैं हूं आपके साथ आरजे नुपुर। और भाई आरजे नुपुर की साइड से आप सभी को नमस्कार। और अगर आज की एपिसोड की बात करें तो आज का जो एपिसोड है वो थोड़ा सा सीरियस है लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं, ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। अच्छा सोचिए, अगर आपके साथ कुछ गलत हो या आपके सपनों को रोक दिया जाए या आपको सिर्फ इसलिए चुप करा दिया जाए क्योंकि आप एक औरत हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? क्या सच में कानून सिर्फ बड़े लोगों के लिए होता है, या हर महिला, हर बेटी, हर कामकाजी औरत के लिए उसके पास उसका अपना हक है? आज हम इसी बात को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। आपके कानूनी अधिकार जो शायद आपको पता हो या फिर नहीं भी हो सकता है, जो आपको बचाने, संभालने और खुद को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। ये सिर्फ लेक्चर नहीं है, ये एक सफ़र है, आपकी कहानी का हिस्सा, जहां हम सीखेंगे कैसे अपने अधिकारों को समझा जाए, कैसे उनका इस्तेमाल किया जाए और कैसे आप अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक बना सकती हैं। तो तैयार हो? अपने हक को पहचानिए, अपनी आवाज़ को मजबूत कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। महिलाओं के कानूनी अधिकार यानी विमेंस लीगल राइट्स। सबसे पहले बात करते हैं उन बेसिक राइट्स की जो हर महिला को मिलते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, घर संभालने वाली हो या किसी भी बैकग्राउंड से हो। पहले अधिकार की बात करें तो अधिकार है राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार। भारत का कानून हर इंसान को बराबरी देता है। आर्टिकल 14 कहता है सब बराबर है, कोई भेदभाव नहीं है। आर्टिकल 15 और 16 में लिखा है कि जेंडर के अधिकार पर किसी को जॉब या एजुकेशन में रोक नहीं सकते हैं। अगर आपको इंटरव्यू में सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि आप एक महिला हैं, तो आप कंप्लेंट कर सकती हैं, क्योंकि आपके पास राइट टू इक्वालिटी का अधिकार है। अब बारी आती है दूसरे राइट्स की, राइट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि घर के अंदर भी महिलाओं को सुरक्षा का पूरा अधिकार है। फिजिकल वायलेंस, इमोशनल अब्यूज़, इकोनॉमिक कंट्रोल या किसी भी प्रकार का अत्याचार, ये सब कानूनी अपराध है। प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत शेल्टर, मेडिकल हेल्प और कोर्ट से प्रोटेक्शन मिल सकती है। अगर पति या ससुराल वाले ज़बरदस्ती पैसे कंट्रोल कर रहे हैं या मारपीट कर रहे हैं, आप कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं। डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके पास आपका अपना अधिकार है। अब बारी आती है तीसरे अधिकार की, यानी कि राइट टू एजुकेशन। हर लड़की को स्कूल या कॉलेज में पढ़ने का अधिकार है। चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत 18 साल से पहले शादी करना गैर कानूनी है। अगर किसी लड़की को स्कूल जाने से इसलिए रोक दिया गया क्योंकि घर वाले कह रहे हैं अब बस शादी कर दो, तो उसके पेरेंट्स पर कानूनी एक्शन हो सकता है, क्योंकि हर लड़की, हर महिला के पास अधिकार है राइट टू एजुकेशन। अब आगे बढ़ते हैं अगले राइट्स पर, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी। महिला को विरासत में हिस्सा मिलता है। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत बेटी को भी पिता के प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार है। अगर बेटी को कह दिया जाए तुम लड़की हो, तुम्हारा हिस्सा नहीं है, तो ये कानूनी रूप से गलत है। आप बराबर से हकदार हो जितने कि आपके भाई और पुरुष हैं। अब बारी आती है राइट टू वर्क एंड इक्वल पे की। महिलाओं को नौकरी में भेदभाव नहीं झेलना चाहिए। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट में क्लियरली लिखा है कि महिला और पुरुष को एक ही काम के लिए एक ही सैलरी मिलनी चाहिए। ये बेसिक राइट्स हैं, लेकिन ज़िंदगी में कई बार ये राइट्स दिखाई नहीं देते क्योंकि लोग उन्हें जानते नहीं या उन पर अमल नहीं करते। इसलिए आगे हम डिटेल में बात करेंगे कैसे इन राइट्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं घर, परिवार और शादी के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि अक्सर महिलाओं को वही जगह सबसे ज़्यादा परेशानी में डाल देती है। पहली राइट्स, मैरिज रिलेटेड राइट्स। शादी के लिए कंसेंट ज़रूरी है। ज़बरदस्ती शादी करवाना पनिशेबल है। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन शादी करने का भी अधिकार है। अगर कोई ज़बरदस्ती रोक रहा है तो आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकती हैं।
दूसरे राइट की बात करें तो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 है। दहेज लेना या देना दोनों कानून के खिलाफ है। अगर आपके साथ दहेज के लिए दबाव बनाया जा रहा है तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। अब आगे बढ़ते हैं अगले राइट पर, यानी कि राइट टू मेंटेनेंस, भोजन और आर्थिक सुरक्षा। शादी के बाद अगर पति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है या छोड़ देता है तो महिला को मेंटेनेंस मिलने का अधिकार है। चौथा राइट, प्रोटेक्शन फ्रॉम हरासमेंट। शादी के बाद भी अगर पति या ससुराल वाले टॉर्चर करते हैं, फिजिकली हो या फिर मेंटली हो, तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत आप कोर्ट जा सकती हैं, क्योंकि आपके पास अपना अधिकार है। अब आगे बढ़ते हैं पेरेंटल कस्टडी एंड गार्जियनशिप पर। अगर बच्चे के लिए गार्जियनशिप या कस्टडी का मुद्दा है तो मदर को भी कानूनी अधिकार मिलता है। ये राइट सिर्फ कागज पर नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो डर के पीछे मत छुपिए, हेल्प ले सकती हैं आप। पुलिस, एनजीओज और महिला हेल्पलाइन पर बात करके अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि यहाँ हमें डरना नहीं है बल्कि अपनी राइट्स को समझना और पहचानना है। अब बारी आती है वर्क प्लेस और स्पेसेस में महिलाओं का सुरक्षा अधिकार। चलिए अब ऑफिस, बाजार, स्कूल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे जगहों की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ भी महिलाओं को कई बार परेशानी झेलनी पड़ती है। पहला, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। किसी भी महिला को ऑफिस में या इंटर्नशिप में अनवांटेड कमेंट्स, जेस्चर्स, टच या फेवर मांगना सब हरासमेंट है। हर ऑफिस में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होना ज़रूरी है। कंप्लेंट करने पर इन्वेस्टिगेशन और एक्शन लिया जाता है। तो अगर इन एनी केस आपके साथ वर्क प्लेस में कुछ भी मिसबिहेव हो रहा है तो आप इस एक्ट के तहत कंप्लेंट दर्ज करा सकती हैं। दूसरे राइट की बात करें तो ये है राइट टू सेफ पब्लिक स्पेसेस। स्ट्रीट हरासमेंट, ईव टीजिंग, स्टॉकिंग सब नॉन कॉन्सेंशुअल बिहेवियर है और पनिशेबल है। आईपीसी के सेक्शंस 354, 509 के तहत एफआईआर दर्ज करवा सकती हैं। ट्रांसपोर्ट सेफ्टी की बात करें, वुमेन हेल्पलाइंस, कंप्लेंट ऐप्स और सीसीटीवी कवरेज जैसे स्टेप्स मददगार हैं। अब बारी आती है चौथे राइट की, यानी कि राइट टू मैटरनिटी बेनिफिट्स। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत 26 हफ्ते तक पेड लीव मिलती है, साथ में हेल्थ केयर और जॉब प्रोटेक्शन भी मिलता है। आप ऑफिस में हो या कोचिंग में या बस में सफ़र कर रही हो, अपने साथ होने वाले हरासमेंट को नॉर्मल मत समझिए। आपकी आवाज़ कानून में सुनाई जाती है। अब बात करते हैं हेल्थ केयर, आइडेंटिटी और वेलफेयर रिलेटेड राइट्स की। ज़िंदगी में हेल्थ और आइडेंटिटी भी उतनी ही ज़रूरी है जितने की राइट्स, इसलिए इन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो शुरू करते हैं राइट टू हेल्थ केयर से। सरकारी अस्पतालों में महिलाओं को मुफ्त या सब्सिडाइज्ड हेल्थ सर्विसेज मिलती हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, एंटीनल केयर, ये सब कानूनी और हेल्थ सर्विसेज के ज़रिए उपलब्ध है। दूसरे राइट की बात करें तो राइट टू प्राइवेसी। आपका मेडिकल रिकॉर्ड, फाइनेंशियल डेटा, पर्सनल स्पेस सब कानून में प्रोटेक्टेड है। राइट टू आइडेंटिटी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, बैंक अकाउंट, ये सब महिला को अपने नाम से मिलना चाहिए। ज्वाइंट अकाउंट्स में भी महिला का अधिकार होता है। राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस। पंचायती राज में 33% रिजर्वेशन के तहत महिलाओं को लोकल गवर्नेंस में भाग लेने का अधिकार मिलता है। अपनी पहचान और सेहत दोनों को इग्नोर करना आसान है, लेकिन जब आप जाने कि कानून आपके साथ है तब आप अपने लिए खुद स्टैंड ले सकती हैं। बाकी ऐसे कौन से राइट्स हैं जो अक्सर इग्नोर किए जाते हैं और क्या उनके पीछे मिथ है और एडवाइस क्या है, चलिए इस पर भी बात करते हैं। अब बात करते हैं उन राइट्स की जो अक्सर इग्नोर किए जाते हैं या फिर लोगों को पता ही नहीं होता है, और वो है राइट टू फाइल एफआईआर विदाउट फियर। एफआईआर लिखवाने से डरना नहीं चाहिए, पुलिस को लिखित कंप्लेंट लेना ज़रूरी है। राइट अगेंस्ट फोर्स्ड मेडिकल प्रोसीजर्स। कोई भी बिना आपकी मर्जी के ऑपरेशन या टेस्ट नहीं कर सकता। राइट टू एजुकेशन आफ्टर मैरिज और प्रेगनेंसी। शादी या बच्चे होने के बाद भी आप पढ़ाई जारी रख सकती हैं। राइट टू सेपरेट रेजिडेंस।
अगर घर में हरासमेंट है तो शेल्टर होम्स और लीगल एड मिलती है। राइट टू लीगल एड, अगर पैसे की दिक्कत है तो फ्री लीगल एड अवेलेबल है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के थ्रू। राइट अगेंस्ट ट्रैफिकिंग, किसी भी प्रकार का ज़बरदस्ती काम या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन क्राइम है। बहुत बार लोग कहते हैं चुप रहो, घर का मामला है, इज्जत का सवाल है, लेकिन याद रखिए आपकी इज्जत, आपकी मर्जी और आपका अधिकार सबसे ऊपर है। ये तो बात थी हमारे राइट्स की जो अक्सर इग्नोर किए जाते हैं या फिर हम अवेयर नहीं हैं। मुझे आशा है कि आपको इन सारे राइट्स के बारे में समझ आ गया होगा और आप सही समय पर इन राइट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रियल लाइफ स्टोरीज़, कौन कौन सी ऐसी रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं जो आपके इन राइट्स को बताती हैं। अब कुछ कहानियों की बात करते हैं जहां महिलाओं ने अपने अधिकार जानकर ज़िंदगी बदली। पहली कहानी है एक गांव की महिला की जो स्कूल ड्रॉप आउट थी। उसने महिला ग्रुप ज्वाइन किया, अपने नाम से बैंक अकाउंट खुलवाया और अब दूसरी लड़कियों को पढ़ने में मदद करती है। दूसरी कहानी है एक वर्किंग वुमेन की। एक वर्किंग वुमेन को ऑफिस में हरासमेंट फेस करना पड़ा। उसने आईसीसी को कंप्लेंट दिया, इंक्वायरी हुई और ऑफेंडर्स को जॉब से निकाला गया। तो अगर आपके साथ भी वर्क प्लेस में ऐसे मिसबिहेव किए जा रहे हैं तो आप अपने राइट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। आप आईसीसी के तहत कंप्लेंट दर्ज करवा सकती हैं। बारी आती है तीसरी कहानी की। एक घर में दहेज के लिए दबाव था। महिला ने पुलिस में कंप्लेंट की, कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया और मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया। तो इन कहानियों से सीखिए, जब आप अपने अधिकार को जानती हैं तब आप सिर्फ अपनी नहीं पूरे समाज की आवाज़ बनती हैं। अब चलिए बात करते हैं कौन से ऐसे टूल्स हैं, कौन से ऐसे हेल्पलाइंस नंबर्स हैं जो आपको एनकरेज करती हैं। आखिरी हिस्सा है प्रैक्टिकल टूल्स का, ताकि जब ज़रूरत हो तो आप तुरंत एक्शन ले सकते हैं, यानी कि हेल्पलाइन नंबर्स। विमेन हेल्पलाइन 181, पुलिस का नंबर है 112, लीगल एड सर्विसेज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लीगल सर्विसेज। इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ सकता है। डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, आधार कार्ड, मेडिकल रिकॉर्ड, एफआईआर कॉपी, बैंक अकाउंट डिटेल्स, सपोर्ट ग्रुप्स, लोकल एनजीओस, महिला मंडल, ऑनलाइन काउंसलिंग प्लेटफॉर्म्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। अपनी प्रॉब्लम्स को कामली और क्लियरली एक्सप्रेस करें। डायरी में नोट्स रखें, डेट्स, नेम्स, इंसिडेंट्स, ताकि अगर आपको कंप्लेंट फाइल करवानी हो तो आपके पास सारी डिटेल्स हो। और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उतना ही ज़रूरी है। अपने लिए आवाज़ नहीं उठाना किसी गुनाह से कम नहीं है। आपकी आवाज़ किसी और को भी हिम्मत दे सकती है। आज हमने देखा कानून सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हर रोज़ आपके साथ है। अपने अधिकारों को जानें, उन पर विश्वास करें और जब ज़रूरत हो तब आवाज़ उठाएं। आप अकेली नहीं हैं, आपकी आवाज़ सुनने वाले 1000 लोग हैं और कानून भी आपके साथ है। अगर आप या आपके आसपास किसी महिला को परेशानी हो रही है तो उसे सपोर्ट करें, जानकारी बांटिए और एक मजबूत समाज बनाइए। फिलहाल मैं हूँ आरजे नुपुर आपके साथ। अपने अधिकारों को जानकर अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी हकदारी को पहचानिए। नमस्कार।